कपड़े में रुख है, कपड़े के रुख का हिसाब किताब देख करके फिर काटना है। पहले हम फ्रंट का पल्ला निकालेंगे, अगर जोड़ आया तो हम बैक साइड में कर देंगे उसे। फ्रंट में जोड़ नहीं आना चाहिए, उस हिसाब से चलेंगे। पहले हमें टेढ़ मेढ़ देख लेना है, अगर कहीं से तिरछा हो रहा है कपड़ा तो उसे सही कर लेना है, उसके हिसाब से चलेंगे। कितना पीस हमारा सही आ रहा है और आगे चेक करेंगे, ये भी पीस हमारा सही आ रहा है। यहाँ पे देखो तिरछा है ये, यही चीज़ चेक करनी चाहिए। अब इस पीस को मैं ऐसे रख दूंगा। रखने के बाद इस पे वो पल्ला रखेंगे जो हमें काटना है। अब इसमें हमने चाहे तो हम इसकी लाइनिंग ऊपर भी रख सकते हैं काट करके, और इसको अलग से मोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा नाजुक है, इसमें छेद वगैरह हो सकते हैं या फिर फट भी सकता है। जो हल्का पहनता है वो कर भी सकता है अपने हिसाब से। अब ये निशान में इसका ये पूरा पूरा हमें रखना है, इसको ऐसे रख लेंगे। इस कन्नी से हटा के इसको रख लिया जाएगा। ये बैक साइड है, पहले मैं फ्रंट दिखाऊंगा आपको। फ्रंट ही छुप गया हमारा, तो ये रख दिया है मैंने ऐसे। इसको यहाँ से रख लेंगे, ये कन्नी पूरी निकाल देंगे, ऐसे रख करके इसको बिल्कुल सही रखेंगे। एक बार हम इसके हिसाब से नाप लेंगे। ये सेंटर नापेंगे, इसका हमारा आ रहा है 8.5 इंच का, हमें देखना है यहाँ से 8.5 इंच ही आ रहा है। इसको थोड़ा सा सरका लेंगे। अब ये हमारा सही आ गया है। ऐसे ही हम यहाँ चेक करेंगे, ये भी हमारा नहीं आ रहा, इसको भी सरकाएंगे। ये 8.5 आ गया है, यहाँ भी चेक करेंगे, ये ठीक आ रहा है। अब ये हमारा ठीक आ रहा है, ये ऐसे ही बिछा देंगे। ऐसे बिछाने के बाद अब इसे काट देंगे। हमें बिल्कुल इसके बराबर बराबर काट देना है। और बहुत हिसाब से काटना है, क्योंकि कपड़ा इसमें ही लग रहा है। मैंने सीधा इसको इसीलिए करा है क्योंकि अंदर का प्रिंट की उससे ये बार बार की फंस रहा है कपड़ा। मैंने शर्ट काट चुका हूँ पहले ही, शर्ट की वीडियो में आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मुझे बनवानी थी, वो तुरपाई भी जानी थी, इसलिए। अब कारीगर की छुट्टी हो चुकी है और मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं इसको कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं इन चीज़ों पे थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो कृपया करके मेरा हौसला बढ़ाएं, इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर करें, और जिनको जो ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़रूर भेजें। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने जब काम करना शुरू करा था, मैं 1990 से काम कर रहा हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, मुझे काम नहीं सिखाया जाता था, मुझे चाय पानी झाड़ू पोछे के काम में लगा दिया जाता था। ऐसे करते करते मेरे 3 साल बर्बाद हो गए। मैं नहीं चाहता आप लोगों के भी बर्बाद हों। मैंने अलग अलग जगह पे 3 साल ख़राब किए हैं, एक एक साल। तो आपका कोई एक भी साल ख़राब ना हो, तो आप ध्यानपूर्वक यही वीडियो देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जब इंसान घाट घाट का पानी पीता है तो सारी अकल आ जाती है। जब घाट घाट का पानी पीने के बाद जब इतनी अकल आ गई है, तो आप खुद समझिए कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको कितनी जल्दी समझ में आएगा।
ये कुटका लगा लेंगे, ये वाले जो भी हैं हमारे। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो भी सीखने वाला है उन्हें सबको फ्री सिखाना है। मैंने अब तक जितने बंदों को, लड़कियों को, लड़कों को काम सिखाया है अपने यहाँ पे, सब फ्री सिखाया है एकदम। एक लड़की, अब मैं नाम नहीं लूँगा उसका, क्योंकि नाम लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं होता। वो कलकत्ता से आई थी यहाँ रहने, तब उसको काम सिखाया था। एक लड़का हमारे पास है, वो भी यूपी का है, उसको मैंने काम सिखाया है। अभी फ़िलहाल वो मेरे पास ही है, लेकिन उसे खुद नहीं पता लगा कि वो कब काम सीख गया। आज उसको 10 साल हो गए हैं मेरे पास काम करते करते, और 4 लड़कियों को, 5 लड़कों को काम सिखा चुका हूँ। बाकी अब मेरे समझ में यही आया है, एक लास्ट जिस लड़की को काम सिखाया था उसकी बहुत मजबूरी थी। कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि किसी का भेद खोलना अच्छा नहीं होता। उसकी मजबूरी देख करके मेरे यही समझ में आया, जितने भी भोले बिछड़े भटके लोग हैं उनको कहाँ तक सिखाया जाएगा। उसका मेरा एक ही दिमाग में बात आई, अब वीडियो बनानी है और सबको सिखाना है। एक परिवार की तरह मुझे सबको देखना है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप सब, जो भी जिनके साथ धोखा हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, कोई तलाक दे देता है, किसी का हस्बैंड या वाइफ मर जाती हैं, काम सबको चाहिए। आजकल इससे ज़्यादा बढ़िया काम नहीं है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं और खूब कमा सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिला, या जिन जिनको मैंने काम सिखाया है उनका इंटरव्यू मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप देखना उनके एक्सपीरियंस, वो खुद बताएंगे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। और वो लोग एक लड़के के अलावा और बाकी के सारे दूर दूर के ही हैं। जब भी वो अगर मेरे पास आएंगे तो मैं कोशिश यही करूँगा उनका इंटरव्यू ज़रूर आप तक पहुँचाऊँ। अब ये कपड़ा हमारे पास है, मुझे ये नहीं पता कि ये बराबर आएगा नहीं आएगा, हमें इसका हिसाब लगाना है। अगर नीचे जोड़ लगता है तो हम नीचे जोड़ लगा लेंगे पोचे में, मतलब मोरी में इसकी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है मार्जिन का, पहले हम ऊपर बराबर ले लेंगे, यहाँ से ऐसे रख देंगे बराबर। अगर हमारा आसानी से आ जाता है तो, नहीं आता तब उसको हम ऊपर जोड़ लगाएंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है और नीचे जोड़ थोड़ा बहुत लग जाएगा, नीचे ही जोड़ लगाएंगे हम, ऊपर जोड़ नहीं लगाएंगे। हो सकता है हमारा इसमें मार्जिन निकल भी सकता है, क्योंकि ये सिल्क है, रेशमी सिल्क बोलते हैं इसे, वो वाला कपड़ा है ये। अब ये मेरा पीस पीस चुका है, अब मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सब बताने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की बात बता करके उसको दुख पहुंचाना है। मेरा मतलब ये है कि इंसान दुखी होता है लेकिन किसी को बता नहीं सकता। जैसे हम एक रेल में जाते हैं या कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं और तरह तरह की बातें मिलती हैं। इसलिए ऐसा ही जितने जनों को मैंने सिखाया उतनी ही मेरे को बातें पता लगी, और मेरे तो यही समझ में आया कि अब मैं सबको सिखाऊंगा। इस काम के सब हकदार हैं, सब काम सीखो और अपने मास्टर खुद बनो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लो, वही बढ़िया है। आप घर बैठे भी कमा सकते हैं, आप कहीं जाके काम करके भी कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, अगर मेरी वीडियो आपको ठीक नहीं लग रही तो मत देखो, आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो भीड़ कम, ये मेरे गुरुजी का कहना है। और वही मैं कह रहा हूँ, हम तो चाहते हैं सब लोग फ्री में देखें, फ्री में सीखें। आप सीखोगे तो आपका फ़ायदा है।
तो दोस्तों ये मेरा पल्ला कट चुका है लगभग। बाकी मैंने कुटके वगैरह मार रखे हैं, इधर का ही रह जाएगा। अगर आपको कोई भी बात का आपको बुरा लगता है तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा बताने का मतलब यही था। सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है आज के टाइम में। सब सोचते हैं पैसा कहाँ से आए, और इससे आसान काम कोई भी नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी। फ़ोन सबके पास है लेकिन टाइम किसी के पास नहीं है। फ़ोन देखते रहेंगे लेटे बैठे हुए, लेकिन उस हर वीडियो को आगे आगे बढ़ा बढ़ा के देखते रहते हैं, लेकिन उसको एक बार आप रुक करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा काम क्या चीज़ है। आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। अब ये मेरा बराबर सारा काट दिया है। इतना काम कारीगर खुद कर लेगा इसमें जोड़ लगा के। ये इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। अब इसमें क्या होएगा, जो मैंने बात बताई थी आपको, इसमें मैंने कुटके लगा दिए। मैंने एक गलती करी हुई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो मैंने ये कुटका लगाया है, इस कुटके को हम थोड़ा सा इधर ऊपर कर देंगे। जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी वो यही बताई थी। इस कुटके को हम ऊपर कर देंगे जितना मैंने उसमें बढ़ाया था। ये ऊपर करने का मतलब क्या था, मैंने आपको शुरू में बताया है। आप ध्यान से देख लेना, नहीं तो दोबारा बता रहा हूँ। ये मैंने कपड़ा ऊपर कर दिया, इसको हम दोबारा समझा रहा हूँ, आप दोबारा समझ लीजिए। जब हम सिलाई करते हैं उसके बाद ये मोरी जोड़ते हैं, जब इसको पहले आपको क्या करना है, इसमें मार्जिन कम है, मैं दूसरे में समझा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसे मैं रख देता हूँ। अगर मैं ये चीज़ छोड़ देता तो सारी मेरी कटिंग की वीडियो बनाने का और आपको समझाने का सारा हिसाब किताब ख़राब हो जाता। देखो ये सब बराबर है, इसमें मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। ये हमारा मेन मार्जिन था, इसको हमने एक्स्ट्रा नीचे रखा हुआ है। हमें इस मार्जिन के हिसाब से चलना है। हमें क्या करना है, पहले जो ये वाला ऊपर वाला निशान है, इसके नीचे पहले कुटका लगा लेना है आपको। थोड़ा मेरी कैंची सही काम नहीं कर रही है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया है कुटका। अब इस कुटके को आपको क्या करना है, इधर उठा करके सरका लेना है। ये मैंने सरका दिया है ऊपर को। अब ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया इधर कपड़ा। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें काट देना है यहाँ से उठा के। अब ये हो गया हमारा बराबर। अब एक्स्ट्रा हो गया हमारा यहाँ अंदर। आपको नीचे वाले को पकड़ना है ऐसे। जब आप सिलाई करोगे तब के लिए कह रहा हूँ, आगे पीछे का पल्ला मिला करके सिलाई करेंगे। जब ये पूरा सिल जाता है एक साइड से, आप उसको पहले ये चीज़ें कर लो, पहले ही कर लो। जब सिलते हो उसमें एडजस्ट करना है। ये जैसे हमने दोनों पल्ले आगे पीछे के रख दिए, उसमें ही पहले आपको एडजस्ट करना है। ये चीज़ें पहले आपको ऐसे नोट कर लेनी है, ऐसे करके कि कितना आपको मोड़ना है। और ये चीज़ आपको क्या करना है, नोट करने के बाद इसको ऐसे थोड़ा सा यूँ ले लेंगे एक पैर का। अब जैसे ये हो गया, जब सिलते हुए लाओगे आप इसको यहाँ पे पक्का कर लो, नहीं करो तो सीधा लेके ऐसे उतार लो। अब ये आपका यहाँ हो गया। ऐसे ही आपको दूसरी साइड करना है, ऐसे करके आपका यहाँ पे बराबर है। आपको ऐसे करके इसको कर लेना है। जब आप इसको करोगे, सिलोगे, तभी हमारा ऐसे करके कपड़ा रहेगा इसके अंदर। जब ये रहेगा, जब आप चलते हैं, घुटना है, कुछ भी है, मतलब घुटने से भी खिंचा पड़ता है, तब ये कपड़ा खिंचेगा आपका, तब ये लूज रहेगा आपका कपड़ा। फिर वो आपका श्रिंक भी नहीं होएगा। श्रिंक होता है तो फिर भी बराबर रहेगा आपका कपड़ा। श्रिंक तो होएगा ही नहीं। हम पहले ही श्रिंक करते हैं इस कपड़े को, अस्तर को, और ये बढ़िया वाला अस्तर लगाते हैं हम। इसीलिए आई होप, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये मैं साइड में रख देता हूँ। इसकी बेल्ट काट के दिखाता हूँ आपको। बेल्ट और जेब रह गई है, और वीडियो शायद बहुत लंबी हो गई है। शायद बहुत से जने सोच रहे होंगे क्या बेकार की बातें बता रहा है ये बंदा, लेकिन मुझे बतानी ज़रूरी है। जिनको नहीं आता उनके लिए, बाकी जो जानते हैं उन्हें तो पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये हमारा यहाँ से कपड़ा पूरा है। आप चाहे तो इसे आप उल्टी लगाओ चाहे सीधी लगाओ, ये तो अंदर ही रहनी है जेब का कपड़ा। उसी हिसाब से हमें जेब लगानी है। अब आपको करना क्या है, ये हमारा साबुत है। लो, ये भी सीधी आ जाएगी हमारी। इसको एक बार नाप लेंगे हम। यहाँ से ऐसे बराबर रख लेना है।
बराबर रखने के बाद इसको ऐसे पकड़ लेना है, ऐसे पकड़ के इसको आगे सरका देना है, ऐसे खिसका करके आपको बराबर रख लेना है। ये चीज़ ये आपको बाहर निकाल देनी है, क्योंकि हमारा सिलाई में जाना है ये सारा। और इसको ऐसे रख लेना है अच्छी तरह से, ऐसे रख करके और अपनी बेल्ट ये अपना जेब काट लेनी है ये वाली। और जो मैंने जेब का तरीका बताया है आपको, वो सबसे बेस्ट और बढ़िया तरीका है। आपको कहीं नापना नहीं है, कहीं कुछ नहीं तोलना, आपको डायरेक्ट पैंट का कपड़ा उसके ऊपर रखना है जेब काटने के कपड़े के लिए, और डायरेक्ट उसको रख के काट देना है। उसके बाद आपको नापना है जो चीज़ मैंने नापने के लिए बताई है, ताकि आपका बिल्कुल परफेक्ट जेब का हिसाब किताब बैठ जाएगा। ऐसे कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई काम किसी को नहीं समझाता ना सिखाता, सब इंसान को अपने आप सीखना होता है, देख के ही सीखा जाता है, नकल से ही अकल आती है। नकल भी बहुत अकल का काम है, तो आप तरीके से देखोगे समझोगे तो आपको सब आ जाएगा, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पीस ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। जहाँ से ठीक है वहाँ से लेंगे इसे, एक बार देख लेंगे यहाँ पे पूरा आ रहा है तो यहीं से लेनी शुरू करेंगे। इसको कम है यहाँ पे, ये वाली साइड ले लेंगे। इधर कॉर्नर से लेना शुरू कर देते हैं, जितना आएगा अपने आप आ जाएगा। ठीक, कहाँ गई बेल्ट, ये रही। इसको ऐसे रख लेंगे, यहाँ से हमें एक्स्ट्रा रख देना है, यहाँ पे जोड़ आएगा इसलिए एक्स्ट्रा रख देना है हमें। ऐसे रख करके और इसको जैसे हमने जेब को करा वैसे ही कर लेना है। ऐसे रखने के बाद हमें काट लेना है इस कपड़े को, इसको यहाँ से एक्स्ट्रा लेके चलना है हमें। ये देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पहले मैं ऐसे रख के काटूंगा तो सारा कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कपड़ा कहीं कोई ख़राब नहीं होगा, ना मैं ख़राब करता कपड़े को कभी भी। कपड़ा जो थोड़ा बहुत बचता है बाई चांस हमें कहीं ना कहीं काम पड़ ही जाता है। तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अब आपको मेरी वीडियो को आगे शेयर करना है, आपको लाइक करना है, और आपको सबको सब्सक्राइब भी करवाना है, क्योंकि जो मैंने बातें बताई हैं आपको, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो लोगों को काम नहीं आता वो काम सीख जाएंगे जल्दी से, और जल्दी जल्दी नोट कमाएंगे। अब ये मैंने इसको ऐसे रख करके समाप्ति की ओर जा रहा हूँ। आपका लास्ट तक बना रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा अंत तक साथ दिया। ऐसे रख देंगे इसे, और इसे भी ऐसे रख देंगे, और मैं आपको अभी इसकी बेल्ट और लास्टिक काट के दिखाता हूँ। बेल्ट और लास्टिक लानी पड़ेगी, अभी ला के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमारी 38.5 इंच की कमर है, उसके हिसाब से मैं आपको बेल्ट काट के दिखा देता हूँ। हुक और हाई वाली बनेगी, जिसमें मतलब जिप लगनी है। तो ऐसे करके मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है 4.5-5 इंची जो भी होता है। ऐसे इसको कुटके लगा लेने हैं। यहाँ से कुटके लगाने के बाद ऐसे रख लेना है आपको, और ये 9.5 एक सूत 38.5 इंच का हो जाएगा। ये पहले एक सेंटर पे कुटका लगा लेना है आपको, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐसे वापस मोड़ लेना है। ऐसे मोड़ने के बाद इसको ऐसे यहाँ से एक्स्ट्रा काट लेना है,
यहाँ कुटके लगा लेने हैं, यहाँ कुटके लगा लेने हैं। अब मैं इसको लास्टिक भी, क्योंकि ये लचक ज़्यादा है लास्टिक में, मैं आपको इसको रख के दिखाता हूँ, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। करना क्या है, इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, इस बेल्ट को मैं ऐसे रख लेता हूँ, इसको ये यहाँ पे एक सेंटर लगा लेता हूँ, और ये लास्टिक को थोड़ा पहले एडवांस में खींच लेना चाहिए, ऐसे खींच के तब रखना चाहिए। अब ये एक इसको ऐसे एक्स्ट्रा ये निशान लगा लेंगे, यहाँ रख लेंगे। अब हमारी बेल्ट जो है 19.25 इंच यहाँ तक बन रही थी, आप समझना बिल्कुल, ये 19.25 पे मैंने रख लिया है इसको। 9.5 एक सूत का डबल करोगे तो 19.25 बन जाएगा। अब ये 38.5 इंच की हमारी बेल्ट है। हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 और आधा इंची, ये मतलब 1 2 सॉरी यहाँ से इसको मिलाएंगे, यहाँ से 1 2 3 और ये आगे है 3.5, तो यहाँ 35 इंची से इसको रख देंगे। इसको ऐसे खींच के देखेंगे, ये देखिए दोस्तों हमारी आराम से खिंच रही है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लचक है इसके अंदर। और इसके आगे भी मेरे को थोड़ा सा कपड़ा कह रहा हूँ बेल्ट का लगाना है, तो मैं कैसे करना है मैं बता दूंगा। अब इसको इतना यहाँ से काट देंगे, आपका इसमें मार्जिन है, और ये यहाँ से फिर ऐसे जो मैंने बताया दूसरी साइड भी हुक वाली बननी है, 5 इंच की पट्टी ये काट लेंगे। ये काटने के बाद क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर साइड में लगाते हैं, एक साइड हमारी सीधी साइड पे जेब आएगी, दूसरी साइड जिप आएगी। जो दूसरी साइड आएगी ये उसके लिए ये है, यहाँ पे हुक लगा करके हम मोड़ लेते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, जिनको पता है उनको तो पता ही है। इसके 2 तरीके होते हैं, आप इधर चाहे तो इसको मोड़ करके अंदर सिल सकते हैं, या कॉर्नर पे लगाते हैं। अब बहुत से जने क्या करते हैं, ऐसे आधा निकाल करके ऐसे एक हुक यहाँ लगता है और एक हुक यहाँ लगता है, 2 हुक लगाते हैं, और वही काम हम करते हैं। ऐसे ही ये जो होता है इसको भी ऐसे ही मोड़ते हैं, उसमें एक हुक यहाँ लगता है, एक एक्स्ट्रा नीचे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा लूज टाइट के लिए हो, और एक्स्ट्रा बीच में भी लगा देते हैं एक, तब हमारा ये पूरा बैलेंस बन जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको मैंने बहुत देर तक रोके रखा, और आप सबका मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप इतनी देर आप रुके, धन्यवाद।